एक कार में दिया गया हुआ 4 व्हील ड्राइव काफी नहीं है कि जब कोई कार कहीं फंस जाए वहां से बाहर निकलने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी जो कार होती है उसमें 4 व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी उसमें दिया होता है डिफरेंशियल लॉक। तो आज के वीडियो में समझेंगे डिफरेंशियल लॉक की वो बातें जो इससे पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। आज की वीडियो में जानेंगे कि डिफरेंशियल लॉक का क्या काम है, कैसे काम करता है और अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डिफरेंशियल लॉक का दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने इधर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंशियल लॉक को समझने के लिए आपको ये दो केस समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो आते हैं पहले वाले कंडीशन में। तो देखो सपोज मान लो कि आपकी जो गाड़ी है वो हाईवे पे जा रही है। तो आपको पता है कि हाईवे का जो रोड का कंडीशन होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर इंजन से गियर बॉक्स को मिलता है, फिर वो गियर बॉक्स टॉर्क सप्लाई करता है इस डिफरेंशियल में। तो अगर मान लो गाड़ी आपकी नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, मतलब कि बारिश नहीं हो रहा है या फिर कोई खड्डा उड्डा नहीं है, तो क्या होगा कि ये डिफरेंशियल क्या करेगा कि 50% टॉर्क राइट वाले व्हील को और 50% टॉर्क लेफ्ट वाले व्हील को सप्लाई कर देगा। तो वैसे कंडीशन में आपका गाड़ी स्मूथ और स्टेबल कंडीशन में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब आते हैं दूसरे वाले कंडीशन में। तो दूसरे वाले कंडीशन में क्या है कि मान लो आपका रोड है वो एक समान नहीं है, अनइवन रोड है, मतलब कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे खड्डा है, कहीं पे कीचड़ है। तो वैसे कंडीशन में सब कुछ बदल जाता है। मान लो कि जो आपका जो लेफ्ट वाला व्हील है वो कीचड़ में फंसा हुआ है, तो लेफ्ट वाले व्हील के साथ में क्या होगा, जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हमको लेफ्ट वाले व्हील में थोड़ा पावर चाहिए, एकदम कम पावर में भी मेरा व्हील घूमना शुरू हो जाएगा। और जो राइट वाला व्हील है वो अच्छे ट्रैक पे है, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो वैसे कंडीशन में मुझे राइट वाले व्हील में पावर की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। लेकिन डिफरेंशियल के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशियल क्या करता है कि जो वाले व्हील में सबसे कम फ्रिक्शन है वो पावर सबसे ज्यादा उसी वाले व्हील में सप्लाई करता है। तो मान लो कि आपका जो व्हील है ये भी कीचड़ में फंसा हुआ है और ये स्पिन कर रहा है। डिफरेंशियल क्या करेगा कि जो लो फ्रिक्शन वाला व्हील है उसमें पूरे पावर को सप्लाई कर देता है, और जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है वहां पे जीरो पावर सप्लाई करता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका राइट व्हील है उसमें पावर जाएगा नहीं, तो ये व्हील आपका घूमेगा नहीं। और जो लेफ्ट वाला व्हील है इसमें पावर चाहिए नहीं, लेकिन पूरा जो पावर है लेफ्ट वाले व्हील में आ रहा है, ये वाला व्हील स्लिप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये स्पिन करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ेगा। तब आप बोलोगे कि भाई अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर मेरे गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव है तो मैं 4 व्हील ड्राइव को इंगेज करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन क्या हो कि आपके फ्रंट वाले व्हील के साथ में भी यही कंडीशन हो, तो वैसे कंडीशन के लिए बनाया गया है डिफरेंशियल लॉक। तो ये वाला कंडीशन मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया है। सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि डिफरेंशियल लॉक कैसे काम करता है। ये जो मेरा ट्रैक्टर है इसमें है डिफरेंशियल लॉक। तो मैंने इसमें सेम कंडीशन अप्लाई किया है। मैंने इसके राइट वाले व्हील को ऊपर उठा दिया हुआ, जिससे क्या होगा इस वाले व्हील में मेरा जीरो ट्रैक्शन होगा, और जो मेरा लेफ्ट वाला व्हील है अभी भी ग्राउंड के कांटेक्ट में है। मतलब कि जो मेरा लेफ्ट वाला व्हील है उसमें पूरा फ्रिक्शन, यानी कि अभी ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो उसमें फ्रिक्शन होगा ही। तो अभी मैं क्या करूंगा, गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और गियर शिफ्ट करूंगा, और इसमें भी सेम कंडीशन होगा, मेरा व्हील स्पिन करेगा। लेकिन जैसे मैं डिफरेंशियल लॉक अप्लाई कर दूंगा ये मेरा ट्रैक्टर आगे की तरफ भागेगा। एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखना, सिर्फ मैं वीडियो आपको समझाने के पर्पज से बना रहा हूं, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, आप इसको ट्राई मत करना। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गाड़ी के फ्रंट वाले व्हील में स्टॉपर लगा दिया हुआ है, इन केस कोई मशीनरी फेलियर हो तो मेरा गाड़ी स्टॉप हो जाए। तो अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, अभी ये गियर को शिफ्ट करूंगा। शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, और छोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि ये गाड़ी यहीं का यहीं
रुका हुआ है। तो आप देख पा रहे हो इसका राइट वाला जो व्हील है वो स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, और जिसका लेफ्ट वाला व्हील है वही का वही रुका हुआ है। यानी कि जितना भी पावर है वो राइट वाले व्हील में जा रहा है, लेफ्ट वाले व्हील में कोई भी पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जो राइट वाला व्हील है वो लो ट्रैक्शन सरफेस पे, यानी कि इसका जो फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना भी पावर है वो राइट वाले व्हील में जा रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा डिफरेंशियल लॉक, और देखना इसी कंडीशन में ये गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। ये है इसका डिफरेंशियल लॉक लीवर। जैसे मैं इस लीवर को नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो मेरा डिफरेंशियल लॉक इंगेज हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल लॉक इंगेज करने से पहले ये दो मिस्टेक कभी नहीं करना। सबसे पहला चीज ये कि अपने गाड़ी को न्यूट्रल रखना है, और दूसरा जो गाड़ी का स्टीयरिंग है उसको स्ट्रेट रखना है। नहीं तो क्या होगा, आपका डिफरेंशियल डैमेज हो सकता है या फिर गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकती है। तो देखो मैंने डिफरेंशियल लॉक को इंगेज कर दिया है। देखना जैसे मैंने इंगेज किया है राइट वाला व्हील स्पिन करना बंद हो गया। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा और ये गाड़ी इस जैक के साथ में देख रहे हो आगे की तरफ बढ़ने लगी। तो ये कमाल है डिफरेंशियल लॉक का। लेकिन डिफरेंशियल लॉक करने से ऐसा क्या हुआ कि जो फंसा हुआ ट्रैक्टर था ये बाहर निकल गया। आ जाओ अब समझते हैं। ये है डिफरेंशियल लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लॉक कॉलर। इसमें दो चीजें हैं। एक पहला चीज ये देख रहे हो, इसके ऊपर में स्प्लाइंस है, इसके ऊपर में दांत कटे हुए तीत है, और दूसरा इसके सामने में है स्लॉट्स। सेम वही स्लॉट्स जो साइड गियर के ऊपर में लगा हुआ है, जो कनेक्ट होता है ड्राइव एक्सल से। और सेम स्प्लाइंस है ये क्राउन व्हील के ब्रैकेट के साथ में, जो कि फिक्स्ड होता है। जब तक ये क्राउन व्हील नहीं घूमेगा तब तक ये स्प्लाइंस नहीं घूमेगा। तो जब तक आपका डिफरेंशियल लॉक अप्लाई नहीं होता है, तो ये देख रहे हो जो साइड गियर है ड्राइव शाफ्ट का वो बहुत ही मजे से घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही आप डिफरेंशियल लॉक अप्लाई कर देते हो तो क्या होता है, जो लॉक कलर है ये साइड गियर है, इसको कनेक्ट कर देता है क्राउन व्हील के हाउसिंग के साथ में। तो देख रहे हो ये जो मेरा लॉक कॉलर है ये इंगेज हो जाता है साइड गियर के शाफ्ट से, और क्राउन व्हील हाउसिंग का जो स्प्लाइंस है उसके साथ में ये इंगेज हो जाता है। तो अब देखना, अब जो मेरा ये साइड गियर है अब ये नहीं घूम रहा है। तो ये तब घूमेगा जो आपका पूरा कंप्लीट यूनिट घूमेगा, तब जाकर के ये आपके गाड़ी के एक्सल को टर्न करेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं डिफरेंशियल लॉक। मतलब आपका जो एक्सल है वो अब दोनों एक ही स्पीड से घूमेगा और दोनों में बराबर पावर सप्लाई होगा और आपका गाड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं इसका आंसर करूंगा। और जिनको नहीं पता है कि डिफरेंशियल कैसे काम करता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर के देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।